कहाँ से किसको सेट करेंगे वो तो बीजेपी का मामला है ना, बीजेपी अपना देखेगा। लेकिन दोनों में, चाचा भतीजा में गिरिज युद्ध से भी भयंकर गिरिज युद्ध है। हमारे दल में आएंगे चिराग जी, तो हमारा जो नेता है तेजस्वी यादव जी का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरी कि उन्हें मोदी को दिल से हटाना पड़ेगा। जल योजना पर क्यों नहीं जांच करवाते हैं? जो बालिका गृह कांड हुआ बिहार के कई अन्य जिलों में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, तो उस पर जांच क्यों नहीं बैठा? केंद्र सरकार है और एनडीए की सरकार में चिराग पासवान और पशुपति पारस भी साथ में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाजीपुर का जो मामला है उस मामले पर चाचा भतीजा आमने सामने हैं। पशुपति पारस का भी कहना है कि हम हाजीपुर लड़ेंगे, तो चिराग पासवान का कहना है कि हमारे पिता का सीट है और हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे। अब इस विषय पर हम बात करने के लिए पहुँचे हैं। आरजेडी के नेता हैं, चिराग पासवान के रिलेटिव हैं साधु पासवान जी। ये बताइए क्या होगा, चाचा भतीजा का सेटलमेंट या फिर इधर उधर? देखिए, चाचा भतीजा अभी एनडीए में है, एनडीए का एक पार्ट है, और ये फैसला एनडीए को लेना है कि हाजीपुर से कौन सीट लड़ेगा, कौन ऊंचा उम्मीदवार होंगे। लेकिन जो अभी हाजीपुर के उम्मीदवार हैं वो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। कौन कहाँ से किसको सेट करेंगे वो तो बीजेपी का मामला है ना, बीजेपी अपना देखेगा। लेकिन दोनों में, चाचा भतीजा में गिरिज युद्ध से भी भयंकर गिरिज युद्ध है। सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो आरजेडी में भी आ सकते हैं, इस तरह की चर्चा है। महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं, पशुपति पारस के नेताओं का ये दावा है। देखिए, चिराग पासवान जी भी न 3 में न है न 13 में है, और आएंगे कि नहीं आएंगे वो चिराग जी को फैसला करना है और हमारे शीर्ष नेतृत्व को। यदि हमारे दल में आएंगे चिराग जी, तो हमारा जो नेता है तेजस्वी यादव जी का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरी कि उन्हें मोदी को दिल से हटाना पड़ेगा। उन्हें आना, यदि आएंगे हमारे महागठबंधन में, तो दिल में अंबेडकर साहब को बैठाना पड़ेगा। तो अंबेडकर तो दूसरे अंबेडकर तो माने ही जाते रहे हैं, रामविलास पासवान जी। द्वितीय अंबेडकर माने जाते हैं, तो चिराग जी से पूछिए ना। अभी तक जो मूर्ति तोड़ने वाले सवाल पर अभी तक चुप क्यों हैं? द्वितीय अंबेडकर का अपमान सहकर चिराग जी आज भी हनुमान बने हैं। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? तो क्या राष्ट्रीय जनता दल में एंट्री नहीं है? लेकिन चाचा भतीजे की जो चर्चा हो रही है तो उसमें एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पशुपति पारस ने फिर से एक बार दावा कल ठोका है कि हर हाल में हाजीपुर हम लड़ रहे हैं। तो राजद से कौन हो सकता है? ये हमारा शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे कि कौन हमारे यहाँ से उम्मीदवार होगा। एक सवाल और है कि आपके नेता के ऊपर अब जांच होने शुरू हो गए हैं। आपके नेता के ऊपर नीतीश कुमार ने कल नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जांच होगा। इसमें कौन नई बात है भाई? ईडी, सीडी, सीबीआई सब तो उन्हीं के हाथ में है। लेकिन वो जब हमारे नेता पर, हमारे जो मंत्री पर उन्होंने जांच बैठाया है, विजय कुमार सिन्हा जी, पहले सृजन घोटाला का जांच क्यों नहीं करवाते हैं? नल जल योजना जो 7 निश्चय है, नल जल योजना पर क्यों नहीं जांच करवाते हैं? जो बालिका गृह कांड हुआ बिहार के कई अन्य जिलों में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, तो उस पर जांच क्यों नहीं बैठाते हैं? विजय कुमार सिन्हा जी यदि इतने दूध के धोए हुए हैं, और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, तो 7 निश्चय पर भी जांच जरा बैठा लेना भाई। हाँ, बालिका गृह पर भी तो बैठा ले जांच से। ये साथ थे साधु पासवान। आपने सुना है तमाम बातों को। मनीष फोर्नेशन के साथ नमस्कार।